कक्षा 11 के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार। मैं अनिल राघवत आपकी हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के पद्य खंड में संकलित सूरदास जी के पदों की सप्रसंग व्याख्या को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। इस बार मौखिक व्याख्या के साथ साथ लिखित व्याख्या को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं सूरदास जी के पदों की सप्रसंग व्याख्या को। मुरली तऊ गोपालही भावती सुंदरी सखी जदपि नंद लालही नाना बाती नचावती राखती एक पाई ठाडो करी अति अधिकार जनावती कोमल तन आज्ञा करवावती कटी टेढ़ी हवे आवती अति आदीन सुजान कनोड़े गिरधर नार नवावती आपुन पोडी अदर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती ब्रिकुटी कुटिल नैन नासा पुट हम पर कोप करवावती सुर प्रसन्न जानी एको क्षीण धड़ते शीस डुलावती। कुछ कठिन शब्द हैं। कटी यानी कमर, सुजान यानी चतुर, कनोड़े यानी कृतदास या नौकर, नार यानी गर्दन, अधर सज्जा यानी होठों की शैया, धड़ते शीस डुलावती धड़ पर सिर हिलवाने लगती है, नहीं नहीं का संकेत करवाती है। कुछ एक आध शब्द और है जिनको हम देखेंगे। पाई यानी पैर, तन यानी शरीर, आधीन यानी गुलाम पराधीन, मुरली तऊ गोपाल ही भावती सुंदरी सखी जदपि नंद लाल ही नाना भांति नचावती। इस पद में सूरदास जी ने कृष्ण के ऊपर मुरली के प्रभाव और उससे गोपियों को मुरली से होने वाली स्वाभाविक जलन का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण प्रस्तुत किया है। सूरदास जी ने इस पद में एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, मुरली जो है वह नंद के लाल श्री कृष्ण को अनेक प्रकार से नाच नचवा रही है, फिर भी मुरली श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। कहने का तात्पर्य यह है कि मुरली जो है कृष्ण को अनेक प्रकार से नाच नचवा रही है, फिर भी श्री कृष्ण जो है वो मुरली का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, उन्हें मुरली और भी अत्यधिक प्रिय लग रही है। राखती एक पाई ठाडो करी अति अधिकार जनावती। यहाँ पाई का मतलब पैर, ठाडो का मतलब खड़ा करना। राखती एक पाई ठाडो करी अति अधिकार जनावती कोमल तन आज्ञा करवावती कटी टेढ़ी हवे आवती। हे सखी, मुरली श्री कृष्ण को एक पैर पर खड़ा करके रखती है और अपना अत्यधिक अधिकार उन पर जताती है। वह कृष्ण के कोमल शरीर, तन यानी शरीर, वह श्री कृष्ण के कोमल तन से अपनी आज्ञा का पालन भी करवाती है, जिससे श्री कृष्ण की कमर टेढ़ी हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण जब भी मुरली बजाते हैं तो एक पैर पर खड़े होते हैं और अपनी कमर को भी टेढ़ी रखते हैं और बड़े ही मग्न होकर के मुरली की मधुर तान बजाते हैं और वे गोपियों की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। इस कारण से गोपियां मुरली से ईर्ष्या कर रही है। अति आदीन सुजान कनोड़े गिरिधर नार नवावती आपुन पोडी अदर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती। हे सखी, यही नहीं, मुरली श्री कृष्ण को अपने अत्यधिक आधीन किसी दास की तरह समझकर वह श्री कृष्ण की गर्दन को झुकवाती है, स्वयं उनके होठों रूपी सेज पर विराजमान होकर उनके कोमल हाथों से अपने पैरों को दबवाती है। अर्थात श्री कृष्ण जब भी मुरली बजाते हैं तो उनकी अंगुलियां सुर ताल के लिए बांसुरी पर चलती है। इस दृश्य को देखकर गोपियों को ऐसा लगता है कि जैसे श्री कृष्ण के हाथों से मुरली अपने पैरों को दबवा रही है। ब्रिकुटी कुटिल
नैन नासा पुट हम पर कोप करवावती। कोप का अर्थ होता है क्रोध। नैन यानी नेत्र, भ्रिकुटी यानी भौहें। भ्रिकुटी कुटिल नैन नासा पुट हम पर कोप करावती। सुर प्रसन्न जानी एको चिण धरते शीस डुलावती। मुरली श्री कृष्ण की टेढ़ी भ्रिकुटी, बांके नेत्रों और फड़कते हुए नासिका पुटों से हम पर क्रोध करवाती है। सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से इस पद में कहा है कि मुरली श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए भी प्रसन्न जानकर धड़ से सिर हिलवाती है, अर्थात नहीं नहीं का संकेत करवाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो वह गोपियों से मिलना नहीं चाहते हैं। गोपियों को श्री कृष्ण सर्वाधिक प्रिय है, पर श्री कृष्ण को कोई और प्रिय हो गया है। यह उनके लिए अत्यधिक असहनीय विषय है, इसलिए वे कृष्ण के मुरली के प्रति चिंतित है और उनका ऐसा होना भी स्वाभाविक है।